हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं हूं हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। है ना, मैंने सबको देखा है कि यार सब लोग बताते रहते हैं कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है, वो सही है, डोंट डू दिस, ये हमेशा सब लोग बोलते हैं। बट यार कोई ये नहीं बताता है कि हमने भी हमारे टाइम पे गलती की थी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं मत करो। रीजन तो देना चाहिए ना। मैं अगर आपको बताती रहूं हाँ दिस थिंग इज बैड फॉर यू, बट यू शुड हैव अ रीजन, राइट, कि हाँ ये क्यों गलत है। देन आई विल बी ऑब्वियसली लाइक यार सिंस आई हैव डन दिस मिस्टेक्स, मुझे इसलिए पता है कि हाँ ये चीज़ें अगर आप लोग भी करेंगे तो आपके लिए दिक्कत देने वाली चीज़ें हैं। इसलिए आज मैंने आपके साथ ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने टाइम पे बोर्ड्स में कौन सी गलती की थी, तो आप लोग उससे समझ सको और आप लोग ये गलती ना करो। कोई अपनी गलतियां नहीं बताता है, मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि देखो यार हम सब इंसान हैं यार, कभी ना कभी हमने भी गलतियां की है। मैं भी आपके एज की थी वो टाइम पे, आई हैव ऑल्सो मेड मिस्टेक्स। इसलिए हम आपको बार बार बताते हैं कि आप भाई आप लोग ये गलती मत करो, हमने ये की है, हमें पता है कि यार ये गलतियां करने पर यार कितना ज्यादा दुख होता है। थोड़े से मार्क्स के लिए भी यहाँ वहां हो जाते, देन वी फील कि अरे काश यार, काश मैंने यार ये चीज नहीं की होती, इट वुड हैव बीन सो मच बेटर। तो ये काश का ऑप्शन ही क्यों आने दे हम लोग। ये वीडियो आप लोग एंड तक देखें ताकि आप लोग अगर ये गलती कर रहे हो तो आप लोग ये गलती ना करें। सबसे पहली चीज क्या थी, भाई मैंने है ना यार प्लान ही नहीं बनाया कभी कि यार कैसे पढ़ना है। भाई प्लान तो बनाती मैं कभी, प्लान नहीं बनाते तो क्या हो जाता है कि हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये हमने हमारे बीएसटी में भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हमारा अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है और आप हो यहाँ पे, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, 12th में मानो आपको चाहिए 95%, ये है आपका ऑब्जेक्टिव। यहाँ यहाँ पर आप हो और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव है। भाई यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता आपका प्लान है। ये रास्ता आपका एक प्लान है। अरे प्लान तो बनाओ कि कैसे पहुंचूंगा यहाँ तक। मैं प्लान ही नहीं बनाया कि हाँ यार चलो मुझे इतना था कि हाँ यहाँ तक पहुंचना है, आई वॉन्ट दिस मैनी परसेंटेज, बट प्लान नहीं बनाया था। तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वी एक्चुअली हैव टू मेक अ प्लान। एक ऑर्गेनाइजेशन भी तो प्लान्स बनाती है, प्लानिंग है या नहीं उनका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्लानिंग की जरूरत है यार, हम तो इतने चिंटू से लोग हैं, हमें तो प्लानिंग की जरूरत होगी या नहीं। ऑलवेज मेक अ प्लान दैट हाउ डू यू वांट टू स्टडी। आपका अभी ये जो 5 दिन का आपके पास जो टाइम होगा आपके बीएसटी के एग्जाम के लिए, तो कोई भी एग्जाम के लिए आपके पास जो टाइम है, प्लान बनाओ कि भाई मैं इस दिन पे क्या करूंगा या इस दिन पे मेरा क्या क्या मुझे खत्म करना है। ऑलवेज हैव अ प्लान इन योर लाइफ। कभी भी लाइफ में से प्लान के बिना हम जाता है ना, सब कुछ इधर उधर उलट पलट हो जाता है। ऑलवेज हैव अ प्लान। दूसरी गलती क्या हुई थी, लास्ट मिनट मगिंग अप। कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो नहीं हुए थे, तो एंड में ऐसे मगिंग अप, फटाफट से चलो रट्टा मार दो, फटाफट से रट्टा मारना शुरू कर दिया था कि हाँ यार ठीक है चलो ये वाला ना इसको रट्टा मार देता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। वहां जाके हमें सब कुछ उल्टी नहीं करनी है, ये कॉपी कट पेस्ट वाली चीज नहीं है। कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट क्लियरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हैं हम लोग और सीधा हम लोग चले जाते हैं एग्जाम लिखने, कैसे चलेगा। कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हम लोगों को लिखने के लिए हम अपने आप से लिख पाएंगे। जब बोर्ड्स का मेरा टाइम था थोड़ा सा की दिक्कत हो गई, बट जब मैं आगे की मेरी एग्जाम्स आई, आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस मिस्टेक दैट आई डोंट हैव टू डू दिस थिंग। क्या हुआ था, जब मेरे कोई और पेपर्स आ रहे थे और मुझे थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था, ऐसा कुछ था, तो मुझे उसके हेड पॉइंट्स तो हमें याद पता ही है कि याद रखने की तरीका क्या है। तो अंदर का मटेरियल मैं आराम से लिख पाई क्योंकि मुझे कंसेप्ट क्लियर था। मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग्स बिल्कुल भी याद नहीं थे, किसी को भी याद नहीं रहते। भाई इतनी मोटी मोटी किताबें होती है, आप क्या पूरी किताब आप हमें याद रख के जाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो मैंने ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि आगे जाके मैंने खुद ने अपनी गलती से ये सीखा कि भाई यार कभी रट्टा नहीं मारना है, समझो और लिखो। समझा हुआ लिखने पर हमारा फटाफट से सारा हो जाता है, हमें दिक्कत नहीं आती है, वी कैन एक्चुअली राइट। ठीक है, आपको लगता है कि अरे यार ऐसे मार्क्स कट जाएंगे, नहीं कटते हैं, मार्क्स नहीं काटते हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हमें मार्क्स मिलते हैं। अगर हम लोग कीवर्ड्स जो है सर आप वो लिख देंगे ना, तो हमारा काम हो जाएगा।
कीवर्ड्स लिखने के साथ साथ उसे अंडरलाइन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अंडरलाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें लास्ट मिनट में सब रट्टा नहीं मारना है, ऐसे मगअप नहीं करना है कि चलो जल्दी 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 कर देते हैं। ये एक दूसरी मिस्टेक हुई थी। तीसरा क्या हुआ था, कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ योर फ्रेंड्स। मैं हमेशा देखती थी यार कि अरे यार इसने इतना कर दिया, मैंने तो अभी तक इतना ही किया है, ऐसे कैसे चलेगा। अरे क्या ज़रूरत है, क्यों कंपेयर करना है हमें अपने आप को किसी और के साथ। दे आर एट सम अनदर लेवल एंड वी आर एट सम अनदर लेवल। उनका कुछ और ही होगा, हमारा कुछ और सीन है। क्यों कंपेयर करके हमें अपने आप को ऐसे दिल जलाना है यार कि शिट यार ऐसे हो रहा है, मैंने तो पढ़ाई नहीं की है इतनी, इसने तो इतना कुछ कर लिया। जाने दो ना, आप अपने फ्रेंड नहीं हो, ना ही आपका फ्रेंड आप है, बराबर। सब लोग अपनी अपनी जगह पर है, सो लेट इट बी। यू गो एट योर ओन पेस। किसी के भी साथ जब हम कंपेयर करने बैठ जाते हैं ना, पढ़ाई तो होती नहीं है, साथ में हमें बुरा फील होने शुरू हो जाता है कि अरे यार मैं तो यहाँ पे ही रह गया, ये तो यहाँ तक पहुँच गए। ये कंपैरिजन जो चीज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। कंपेयर अगर हम अपने आप को करते रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हम लोग है ना डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम हमारे लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे हमारी पढ़ाई को काफ़ी ही ज़्यादा अफेक्ट होता है। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी और के साथ तुलना नहीं करनी है। डोंट डू दैट, नॉट एट ऑल नीडेड। आप अपना खुद से आराम से करो, थोड़ा चिल होके पढ़ाई करो, लेट इट बी। भाई जो जहाँ पर है ठीक है, उसने इतना कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना अपने हिसाब से कर रहा हूँ। मैंने अपना प्लान जो बनाया मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। आपके फ्रेंड का कोई और प्लान होगा, आपका कोई और प्लान है, तो आप दोनों ऑब्वियसली सेम लेवल पे नहीं जा सकते ना। अगर आपका फ्रेंड का प्लान है कि मैं यहाँ से जाऊँगा, आपका प्लान है मैं यहाँ से जाऊँगा, आप दोनों कहाँ पे मिलोगे एक दूसरे को, नॉट पॉसिबल। सो लेट इट बी, डोंट एवर कंपेयर। ये मैंने भी गलती की है, मैंने भी अपनी ये गलती से ये चीज़ सीखी है, तो आपको इसलिए बता पा रही हूँ। ये सीखना ज़रूरी है। किसी और ने जो गलती की है वो हम क्यों दोहराए, हम क्यों सेम सेम चीज़ें करें। नॉट कीपिंग इनफ टाइम फॉर रिविजन। क्या हुआ था कि एक जो मेरी एग्ज़ाम थी उसके लिए मैंने है ना थोड़ा एंड में पढ़ाई शुरू कर दी थी। उस चक्कर में रिवीजन के लिए इतना टाइम ही नहीं बचा, मुझे फटाफट फटाफट से रिवीजन करना पड़ा। नहीं होना चाहिए ये चीज़। रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम रखो। अरे यार रिवीजन इम्पॉर्टेंट है या नहीं, सिर्फ याद एक बार पढ़ाई करने से नहीं होता है। वी नीड रिवीजन। रिवीजन के लिए एटलीस्ट आपके पास 2 दिन होने ही चाहिए, नो मैटर वॉट। 2 दिन हमें रिवीजन के लिए रखने ही रखने हैं। उसमें हमारा बढ़िया हो जाता है। रिवीजन अगर हम करते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़िया बनता है। रिवीजन नहीं होता तो हमें क्या लगता है, अरे यार मुझे आता है या नहीं आता है, व्हाट इफ मैंने अगर नहीं अच्छे से कर पाए तो। रिवीजन अगर हम करते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप होता है और हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं और हमारा एग्ज़ाम भी बहुत स्मूथली चले जाता है। हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं पेपर लिखने, बिकॉज वी नो हाँ रिविजन किया है, आई वॉज एबल टू डू एवरीथिंग प्रॉपरली, सो वी डोंट हैव दैट फियर ऑफ एग्जाम। एग्जाम की फियर उनको होती है जो लोगों ने एक्चुअल में पढ़ाई नहीं की होती है। हमने तो पढ़ाई की है, रिविजन किया है, तो हमें किस बात का डर, आता है सब कुछ, आराम से जाएंगे पेपर लिखने, नो टेंशन एट ऑल, है ना। फिर क्या था, नॉट टेस्टिंग योर सेल्फ। मैं पढ़ाई करती गई। अरे पढ़ाई करने के साथ साथ वी हैव टू टेस्ट आवरसेल्फ ना, कि कितना याद है। ये एक दिक्कत हो गई थी कि यार मैंने है ना थोड़ा टेस्ट अपने आप को नहीं किया। टेस्टिंग आप अपने आप को कोई भी हिसाब से कर लो यार, एमसीक्यूज कर लो आप लोग, या तो कोई दूसरे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन करो, या तो वेरी शॉर्ट हो गए हमारे पास, लॉन्ग आंसर थोड़े कर लो। अरे ये सब से हमारा क्या होता है, वी नो वेयर डू वी स्टैंड, ओके, वी विल नो वेयर डू वी स्टैंड, हमें कितना आता है, कितना याद है। अगर हम लोग सिर्फ पढ़ाई करते जाएंगे, करते गए, बट अगर आपने अपने आप को टेस्ट नहीं किया तो क्या मतलब का है। इट कैन बी एनी वे, आप ऐसा करना है ऐसा करो, या तो आप ओरल्स दे दो अपने मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड दादा दादी जिसको भी देना है, ओरल्स दो। इससे एटलीस्ट आपको ये तो पता चलेगा कि हाँ यार मुझे इतना आता है, इतना नहीं आता, ये आंसर मुझे वापस से करने की ज़रूरत है। सो एटलीस्ट हमें ये पता लगेगा कि हाँ इतना है, ठीक है, इतना तो अच्छे से आ रहा है, ये मुझे एक बार वापस से करना पड़ेगा। सो यू एक्चुअली हैव टू नो वेयर डू यू स्टैंड, हाउ मच डू यू एक्चुअली नो, ये जानना बहुत ज़रूरी था।
नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या हुआ, बाइंग लॉट्स ऑफ स्टडी मटेरियल्स। इसमें से भी पढ़ती हूँ, उसमें से भी पढ़ती हूँ, अरे ये बुक में से भी, मेरी फ्रेंड ये बुक से पढ़ रही है, इसमें से भी पढ़ती हूँ। ये चक्कर में क्या हो गया, इतनी सारी बुक्स आ गई, अब पढ़ूँ तो पढ़ूँ किस में से, कुछ तो पता चलना चाहिए कि किसमें से पढ़ना है, उसमें से पढ़ना है, किसमें से पढ़ूँ। ये चलो इसमें से भी पढ़ लेती हूँ, उसमें, तो फिर क्या होता है, दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है। अरे एक ही टॉपिक को अब इतनी सारी बुक्स में से पढ़ के क्या मतलब का है। एक टॉपिक एक बुक में से पढ़ लो, काम खत्म। या तो पूरा ही एक ही बुक यूज करो पूरे बीएसटी के लिए, या तो कोई और भी सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही बुक यूज करो, वो बुक को अच्छे से करो ना। इतनी सारी अगर हम स्टडी मटेरियल लेकर आते हैं ना कि हाँ यहाँ से भी वहाँ से भी, ये एक है ना, पता है किसके साथ हुआ था, ये एक मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ था। क्या होता था उसके साथ, उसको प्रीवियस जो उसके एक फ्रेंड्स है जो उसके थोड़े सीनियर थे, वो उनकी बुक्स लेकर आता था। बाद में वो अपनी खुद की जो स्कूल की बुक्स है वो थी उसकी, बाद में वो और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल लेकर आता था। इतनी सारी बुक्स अगर उसके पास जब हो गई थी तो उसने क्या हुआ उसके साथ, वो एंड में पूरा कंफ्यूज्ड हो गया कि मैं अभी क्या करूं, किस में से करूं। सब कुछ अभी उसको ऊपर से जा रहा था। ही वाज लाइक मैंने इसमें से भी पढ़ा था, तो ये वाला अच्छा है, वो वाला अच्छा है, कहाँ से करूं। एट द एंड वी आस्क्ड हिम टू सेटल एट वन बुक, कि भाई एक ही बुक से करो, इतनी सारी बुक्स की ज़रूरत नहीं है। एंड ही डिड स्कोर अमेजिंग मार्क्स, क्योंकि उसने फिर एक चीज़ पे फोकस करा। इतनी सारी चीज़ों में अगर हम फोकस करने जाते हैं तो किसी पे भी फोकस नहीं हो पाता है। कहता है ना कि अपना पाँव अगर दो नाव में होता है तो फिर हम लोग डूब जाएंगे, ये तो वैसे ही हो जाएगा बराबर। सो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक या तो मैक्सिमम दो बुक्स, मैक्सिमम आप लोग है ना दो बुक्स से पढ़े, उससे ज़्यादा एक भी बुक यूज़ ना करें। उसमें से एक आपकी एनसीईआरटी तो होनी ही चाहिए, और दूसरी आपकी कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हो। देखो रेफरेंस बुक हमारी सारी की सारी अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सोचोगे अरे मैं ये वाले रेफरेंस बुक से पढ़ूंगा तो मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे, इसमें से नहीं, इसमें से अगर पढ़ा तो इससे बुरे मार्क्स आएंगे। ऑल रेफरेंस बुक्स आर अमेजिंग, द मटीरियल दैट दे हैव गिवन इज वेरी नाइस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एट ऑल। कोई भी रेफरेंस बुक लीजिए और एनसीईआरटी में से तो हमें करना ही करना है, बस मैक्सिमम दो, इससे ज़्यादा हम लोग एक बुक को हाथ नहीं लगाएंगे, इट्स नॉट नीडेड। ठीक है, ये सारी मिस्टेक्स जो है वो हमें इससे अपने आप को बचाना है। आपको अगर दिख रहा है कि ये सारी मिस्टेक्स अगर किसी ने की है, वी शुड नॉट डू दैट, राइट। हमें भी तो ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। अगर हम अवॉइड करेंगे वरना क्या दिक्कत हो जाएगी, वो जो रास्ते पे गए हम भी वही रास्ते पे जा रहे हैं, तो वो इंसान खाई में गिरा तो आप भी तो खाई में ही गिरोगे ना। आपको पता है कि ये इंसान खाई में गिर गया है तो आप वो रास्ता क्यों लोगे, हम कोई और रास्ते से जाएंगे जहाँ पे हम लोग गिरेंगे नहीं। सो ऑलवेज लर्न फ्रॉम समवन एल्सेज मिस्टेक, डोंट रिपीट दैट मिस्टेक। अभी हम छोटे तो है नहीं कि हम लोग अरे हाँ यार कोई दिक्कत नहीं है, इसने किया तो मैं भी करूँगा, मेरे दोस्त ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं करना है। यू थिंक फॉर योर सेल्फ, यू अंडरस्टैंड वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग। अगर आपको ऐसा कोई लग रहा है कि ऐसी कोई और मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड, देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप अगर ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो आएगा आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।